नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से हमारे एक दर्शक ने एक मैसेज भेजा है। उस मैसेज में उन्होंने खास तौर से एक शेर भी लिखा है। वो शेर हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने लिखा है खास तौर से कि वो मंदिर की खीर भी खाता है, वो मंदिर की खीर भी खाता है, वो मस्जिद का लड्डू भी खाता है, वो मंदिर की खीर भी खाता है, मस्जिद का लड्डू भी खाता है, वो भूखा है साहब, इसे मजहब कहां समझ आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको विजय कुमार जी, आपने ये शेर हमारे लिए भेजा है और हम चाहते हैं ये शेर आप लोगों तक पहुंचे, और चूंकि ये बहुत ही मायनेखेज शेर है। आइए इसी शेर के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आपको खबरों की तरफ लिए चलते हैं। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक माहौल काफी गर्म है और आपको बता दूं कि ममता बनर्जी का साथ उनके विधायक लगातार छोड़ रहे हैं और रिजाइन्स दे रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं। इन्हीं के बीच हमारे पास मेदिनीपुर इलाके से खबर आ रही है। मेदिनीपुर का माहौल भी काफी गर्म हो गया है। मेदिनीपुर से हमारे पास खबर आ रही है कि एक भाजपा समर्थक के घर पर बमबाजी की गई और आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने भाजपा समर्थक के घर पर बमबाजी की। आपको बता दूं कि मेदिनीपुर इलाके से शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं और 19 दिसंबर को वह भाजपा में शामिल होंगे। और इसके बाद वहां की इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहां भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और भाजपा कार्यकर्ता के घर पर उनके एक समर्थक के घर पर बमबाजी की गई। इस तरह की खबर हमारे पास आ रही है। आइए इसके बाद हम आपको जोड़ते हैं एक और खबर के साथ। आसनसोल का राजनीतिक माहौल भी काफी गर्म है। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी सरकार को एक पर एक झटके मिल रहे हैं। सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी का पद छोड़ा, अपनी विधायक का पद छोड़ा और तमाम पदों से उन्होंने इस्तीफा दिया और भाजपा का दामन पकड़ने जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। उसके बाद कर्नल दीप्तांशु चौधरी जो एसबीएसटीसी के चेयरमैन भी बनाए गए थे और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी थे, उन्होंने भी अपना इस्तीफा भेज दिया है ममता बनर्जी को। और तीसरा झटका लगा आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन और पांडवेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी ने भी आज अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। और उनका अगला कदम क्या होगा यह देखने वाली बात होगी, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देते वक्त उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि वह संतुष्ट है पार्टी से, पार्टी के क्रियाकलापों से। 3 दिन আগেই যে প্রশ্নগুলো তুলেছিলাম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে হয়তো যে ইস্যুগুলো আমি তুলেছি সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে এবং আসানসোল শহরের প্রতি যে ভালোবাসা আছে এই সরকারের মাননীয় মন্ত্রী, সেটা তারা শো করবেন তাদের কাজের মাধ্যমে। কিন্তু এটা খুবই পেইনফুল আমার কাছে যে ইস্যুগুলো তুললাম সেটা নিয়ে কোনো আলোচনা হলো না। কেন চিঠি দিলাম, কিভাবে চিঠি দেওয়া হলো, চিঠি কিভাবে ফাঁস হলো, চিঠি ল্যাঙ্গুয়েজ কি আছে, এসব নিয়েই আলোচনা এইসবের মধ্যে আলোচনাকে আবদ্ধ রেখে দেওয়া হলো এবং এটা আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে আসানসোলকে তারা নতুন করে কিছু দিতে রাজি নন। এই শহরের জন্য তারা কিছু দেবেন না, যা কিছু তাদের আছে সেটা কলকাতার জন্যই আছে। স্বাভাবিকভাবেই যদি আসানসোলে এই চেয়ারে বসে যদি আসানসোলে যদি কিছু করতেই না পারলাম তাহলে এই চেয়ারে থেকে কোনো লাভ নেই। আমার এত সুন্দর টিম আছে আসানসোল পৌর নিগমে, যে ইঞ্জিনিয়াররা আছেন, স্টাফরা আছেন, ইভেন গ্রুপ ডি স্টাফ আছেন, সিকিউরিটি সবাই, ভ্যালভম্যান আছেন। এই টিম ওয়ার্ল্ডের যে কোনো পৌর নিগম যদি এই ধরনের টিম পায় 1 নম্বরে পৌঁছে যাবে। এত সুন্দর টিম থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সাহায্য না পাওয়ার জন্য আমার শহর পিছিয়ে যাবে, এটা আমি মেনে নেব। বিভিন্নভাবে কারণ দেখিয়ে দেওয়া, এই ব্যাপার আছে, ওই ব্যাপার আছে, তো আর কোনো উপায় নেই। তাই আমি আমার এই পদ থেকে ইস্তফাপত্র আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি অনুরোধ করছি যে 5টা অবধি আজ অফিস আওয়ার্স আছে, 5টার মধ্যে সেটা যেন অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়া হয়। অ্যাকসেপ্ট করলেও ভালো, না করলেও ভালো, দৃঢ় বিশ্বাস ওনারা অ্যাকসেপ্ট করতে বাধ্য। আর 5টার পর, কেন আজ 5টা অবধি আমাদের যা পেন্ডিং কাজ আছে সেটা করার পর কাল থেকে আর এই অফিসে আমি আসবো না এবং এই অফিসে যাকে দায়িত্ব দেবে সরকার এবং যাকে দায়িত্ব দেবে তার মাধ্যমে যে প্রশ্নগুলো আমি তুলে গেলাম সেগুলো যদি সমাধান হয়, আসানসোলকে ঢেলে সাজা যাওয়ার জন্য যদি সরকার কিছু করে, আমার এই 6 বছর আমার যে অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতা তারা যদি কাজে লাগাতে চায়, যদি আমার কাছে পরামর্শ চায়, আমি হেল্প করতে রাজি আছি। অন্য কেউ বসুক, কিন্তু শহরটাকে এগিয়ে নিয়ে যাক। আমার উপর ব্যক্তিগত রাগ দেখিয়ে এই শহরকে পিছিয়ে দিয়ে তো লাভ নেই। জেলা সভাপতি পদ থেকেও কি পদত্যাগ করছেন? কি বলছেন? এটা পৌর নিগম, এখানে দলের কথা আমি এখন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেটাই আপনাদেরকে জানালাম।
क्या लग रहा है कि आपको पीके के टीम की वजह से ये काम करने में हमको काफी दिक्कत हो रही है? पीके का टीम कॉर्पोरेशन से क्या मतलब? उनका देखिए, हम व्यक्तिगत रूप से मानते हैं कि प्रशांत किशोर जी को इस डिस्प्यूट में डालना ठीक नहीं है। वो एक रणनीति बनाते हैं, उनका काम है कि रणनीति बनाना, जो जमीनी हकीकत है उससे पार्टी को बता देना। ये पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि उसका समाधान करना, किसी व्यक्ति को इस तरह से टारगेट करना नहीं चाहिए। तो एक बात आपने कहा कि अगर बॉबी हकीम ये मंत्री रहेंगे नगर उन्नयन का तो कभी आसनसोल को कुछ नहीं मिल सकता है, क्योंकि उनका एटीट्यूड ऐसा ही लगा, क्योंकि अभी तो मुझे लगा कि तीन चार दिन में तो कम से कम कुछ करेंगे कि नहीं। हमको छोड़ दीजिए, अधिकारियों को बुला के कम से कम मीटिंग करेंगे कि नहीं आसनसोल को क्या जरूरत है, हम देने के लिए तैयार हैं। कोई उद्योग नहीं, केन चिठी दिल আমার ভাইয়ের মতন আমার বোনের মতন চিঠিটা এইভাবে না দিলেই পারতো, ওইভাবে বললে এগুলো বললে হবে? नहीं लग क्या रहा कि वो चाह रहे हैं कि आप चले जाएं या आप डिप्राइव हो। हम मेरे जाने नहीं जाने से कोई बड़ा, हम कोई इतना महान आदमी नहीं है कि मेरे जाने से नहीं, आसनसोल कॉर्पोरेशन आसनसोल के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। आसनसोल, जमुड़िया, कुल्टी, रानीगंज, साथ साथ दुर्गापुर भी, इन सारे इलाके के साथ पूरा पश्चिम बर्धमान में जो भी अर्बन लोकल बॉडी है उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, और ये हम लोग तो इस कुर्सी में बैठ के इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने कहा है कोई मंत्री आप जब तक रहेंगे तब तक काम नहीं कर पाएंगे, कौन से मंत्री की तरफ आपका इशारा है? नहीं, मैंने ये, आप समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा करते हो, आप लोग जानते हैं। सारे लोगों के पास तो ऑप्शन था, जो लोग आसनसोल के प्यार करते हैं, जो लोग मंत्री हैं, जो लोग भी, उनके पास ये ऑप्शन सब, वो आ सकते थे कि नहीं मैं आसनसोल के लिए ये करूंगा, मैं आसनसोल के लिए ये ला रहा हूँ, मैं आसनसोल को ये दिलाऊंगा, बोल सकते थे। नहीं बोला तो किसने? क्यों चिट्ठी दिया, इसी पर ज्यादा बवाल हुआ। चिट्ठी के पीछे कारण क्या है, कैसे समस्या का समाधान होगा, इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो आज आप पदत्याग कर रहे हैं इस चेयरपर्सन से? बिल्कुल। দাদা আপনি দিদির সাথে দেখা করতে যাবেন? হ্যাঁ, দিদি দেখা করতে যাবেন? ওটা পরে কথা বলে দেখে নেবো যে আর ওটা প্রয়োজন আছে কিনা। কিন্তু না, আসানসোলকে যদি কিছু না দেয়, পজিটিভ যদি আসানসোল মেরা भी लगा देना नहीं, ये किया अनिल। आम आदमी पार्टी ने हमला बोल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी ही खुद हमेशा समय समय पर लोगों को सतर्क किया है और उन्होंने कहा है कि इसमें ढिलाई किसी भी तरह से नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि कोरोना आपके आसपास है। और इस तरह से अलर्ट करने वाले, लोगों को सतर्क करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बगैर मास्क के नजर आ रहे हैं, और इसे लेकर हमला बोल दिया है आपके नेता ने। और आपके नेता की तरफ से ट्वीट भी किया गया है सोशल मीडिया पर, और एक वीडियो भी छोड़ा गया है। और आपको बता दूं, ये वीडियो है गुजरात का। गुजरात में अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, और इस पर हमला बोलते हुए आपने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो खुद लोगों को सतर्क करते हैं और खुद काफी असतर्क हैं और बिना मास्क के घूम रहे हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। और ये वीडियो वायरल हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं स्क्रीन पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में बगैर मास्क के नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं पांडवेश्वर। बंगाल के पांडवेश्वर की स्थिति भी काफी दयनीय है। आपको बता दूं कि पांडवेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी ने जैसे ही इस्तीफा दिया तृणमूल कांग्रेस से और अपने विधायक पद से और आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासक पद से जैसे ही इस्तीफा दिया, इसके बाद यहां उनका जो कार्यालय था, विधायक का कार्यालय, वहां तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है, कार्यकर्ता है, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। और आपको बता दूं कि इससे पहले यहां तोड़फोड़ भी की गई। यहां उनके इस डिसीजन से, इस फैसले से नाराज उनके समर्थकों ने तोड़फोड़ की और उनके बोर्ड को यहां से हटा दिया गया। आप इन दृश्यों में देखेंगे कि किस तरह से नाराजगी यहां दिख रही है। और यहां हमने बातचीत की यहां के नेताओं से, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से यहां हमने बातचीत की और उनसे यह जानने की कोशिश की कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है और अब वो क्या चाहते हैं। और आपको एक बार फिर से बता दूं कि यहां के कार्यालय में काफी तोड़फोड़ की गई और उनके समर्थक काफी नाराज हैं उनके इस फैसले से, और इस फैसले के आलम में यहां काफी तोड़फोड़ की गई। हमारे संवाददाता कल्याण मंडल ने हमें यह भेजी है रिपोर्ट, और इन दृश्यों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां तोड़फोड़ की गई और किस तरह से लोग नाराज हैं और यहां के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। খুলে দেওয়া হয়েছে পার্টি অফিসের বাইরে, এই শিলান্যাসটা কেন খুলে দেওয়া হয়েছে? আসলে কর্নেল নিত্যাংশু চৌধুরী উনি বিজেপিতে ছিলেন, তৃণমূলে এসেছিলেন, তৃণমূল তাকে সাদরে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু মানুষটা
সৈনিকদের কলঙ্ক। হ্যাঁ, এই যে এরকম করে দলকে পিছনে ছুরি মারতে পারবে আমরা আশা করিনি। তো যাই হোক, উনি সবকিছু ছেড়ে গেছেন, তো সেই জন্য ছেলেরা হয়তো ওটা খুলে দিয়েছে। রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে যে পাণ্ডবেশ্বরের সুপ্ত আগ্নেয়গিরি জেগে উঠেছে। না না, পাণ্ডবেশ্বর বরাবর আগ্নেয়গিরি, বিদ্রোহের আগ্নেয়গিরি। পাণ্ডবেশ্বরের 34 বছরে বাম অপশাসনকে হাঁটিয়ে আমরা পাণ্ডবেশ্বরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেবার পাণ্ডবেশ্বরে পা দিয়েছিলেন সেবারেই পাণ্ডবেশ্বরে তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছিল। তো তার বিধায়ক মাননীয় জিতেন্দ্র কুমার তেওয়ারি মহাশয়। আর এই কার্যালয় হলো আমাদের দলীয় কার্যালয়। এখান থেকে আমাদের সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের টোটাল বিধানসভার কার্যালয় এটা। এখান থেকে কার্যালয়ে কার্যক্রম চলছে। তা শোনা যাচ্ছে এত উচ্ছ্বাস, এটা কি দখলমুক্ত করা হলে? এটা কি একদা এমএলএ সাহেবের অফিস বলে বিবেচিত হতো? না না না, এমএলএ সাহেবের অফিস কেন হবে? এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস আর জনগণের অফিস, জনগণের কার্যালয়। আগে কি এটা ছিল না জনগণের কার্যালয়? মানুষ আসতো, মানুষ যেত, আর তখন এখানে একটু কি বলবো ফেস্টুনষ্টি হতো। ভালো রান্নাঘর দেখবেন আপনারা, বেডরুম আছে, সবকিছু ব্যবস্থা আছে, খুব ভালো ব্যবস্থা আছে। তাহলে কি এটা পার্টির ব্যর্থতা ছিল? পার্টির ব্যর্থতা ছিল? কারো ব্যক্তিগত দায় দল কখনো নেবে না। আজকে মাননীয় বিধায়ক আসানসোলের প্রশাসক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন, এটা আপনার কি মতামত? আমার মনে হয় উনি অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ। এই ভীষণ গুরু দায়িত্ব ওনার পক্ষে ঠিক চালানো সহজ হচ্ছিল, তাই উনি এর থেকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। এছাড়া উনি জেলার সভাপতির পদ থেকেও শুনছি অব্যাহতি নিয়েছেন। দায়িত্ব, সামনে নির্বাচন, উনি শুধু নিজের নির্বাচন কেন্দ্রে হয়তো উনি কনসেপ্ট করতে চান, সেই জন্যই আপনার উনি হয়তো বাদী চেয়েছেন। দাদা, কালকের হাই ভোল্টেজ মিটিংটা নিয়ে কি বলবেন? পূর্ব বর্ধমান সাংসদ সুনীল মণ্ডলের বাড়িতে যে হাই ভোল্টেজ মিটিংটা হলো সেটা নিয়ে কি বলবেন? এটা যেহেতু আমাদের এখানে বিধানসভার বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। আমি তো শুনেছি যে সুনীলদা বাবা মারা গেছে, এরা সবাই ওখানে, আমাদের দীপ্তাংশু বাবু, জিতেন বাবু, আমাদের শুভেন্দু বাবু, এনারা সবাই এসেছিলেন ওনাকে সমবেদনা জানানোর জন্য, বন্ধুর পাশে দাঁড়াবার জন্য, সমবেদনা জানানোর জন্য এসেছিলেন। তাহলে আপনার বক্তব্য অনুযায়ী কি এটা সাধারণ মানুষের জন্য এখন খুলে দেওয়া হলো, আগে খোলা ছিল না এই অফিসটা? আরে না না, এটা তৃণমূলের অফিস, আগেও ছিল তৃণমূলের অফিস, এখনো তৃণমূলের অফিস, ভবিষ্যতেও তৃণমূলের অফিস। দাদা, উচ্ছ্বাসটা কেন এত? কিসের উচ্ছ্বাস? এত উচ্ছ্বাস কিসের? বলবো আপদ বিপদ বিদায় কি? না না, এমনি সব ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমরা কি আগামী দিনে পাণ্ডবেশ্বরে কিছু নতুন কিছু দেখতে পাচ্ছি? পাণ্ডবেশ্বর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার স্বপ্ন, পাণ্ডবেশ্বরকে মানুষকে তিনি অনেক কিছু দিয়েছেন। পাণ্ডবেশ্বরের রাস্তায় ইলেকট্রিক স্ট্রিট লাইট লেগেছে, পাণ্ডবেশ্বরের রাস্তায় ঝা চকচকে হয়েছে, পাণ্ডবেশ্বরে কর্মতীর্থ হয়েছে, পাণ্ডবেশ্বরের সমস্ত সরকারি অফিসগুলো নতুন করে তৈরি হয়েছে, পাণ্ডবেশ্বর সেজে উঠেছে। এসব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দান। কিন্তু এখানে বিধায়ক তো বলছে নিজের ক্যারিশমায় জিতেছি। উনি হয়তো শরীরটা খারাপ, তো কদিন ধরে জ্বর চলছে। ধন্যবাদ। কিন্তু দাদা, বিধায়ক কার্যালয় এই বোর্ডটা হাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। ও বোর্ডটা ফিউজ হয়ে গেছে, আর ওই ঝড়ে না নষ্ট হয়ে গেছে। ওটা নতুন করে বানাতে হবে তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়। इसका उल्लास। अरे भाई हल्ला मत करो। पांडेसर विधानसभा का जब से हम लोग मिले जितेंद्र तिवारी को बुलाए थे,
मंडेसर की जनता त्रास में थी, परेशान थी। कुछ मुट्ठी भर लोग जो इलीगल काम में थे, उन लोगों को छोड़कर आम पब्लिक जो है उसके विरोध में थी। और जो भी भगवान करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। हम तो यही कहेंगे कि आज जो निर्णय हुआ है ये बहुत पहले ही होना चाहिए। और जिस तरह मंडेसर विधानसभा को बर्बाद किया गया था, यदि चुनाव होता और तिवारी जी कैंडिडेट होते तो हम लोग को हारा है। जनता एकदम नाराज थी और नाराजगी के कारण वो भी समझे कि हम चुनाव यहाँ से जीत नहीं पाएंगे, वो बीजेपी के शरण में गए। जिस बीजेपी को ममता बनर्जी से लेकर पूरे तमाम कार्यकर्ता विरोध करते हैं और बीजेपी बंगाल को बर्बाद करने के लिए किस तरह केंद्र सरकार साजिश कर रही है, आम पब्लिक देख रही है। बंगाल में राजनीतिक माहौल काफी गर्म है और ममता बनर्जी को झटके पर झटके लग रहे हैं। हमने आपको बताया कि ममता बनर्जी के विधायक लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और पश्चिम बर्धमान जिले से भी हमारे पास खबर आ रही है कि पश्चिम बर्धमान जिले में जो जिला कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व पार्षद अभिजीत आचार्य और वर्तमान में पार्षद अमित तुलसियान ने भी अपने पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है। अमित तुलसियान कोषाध्यक्ष के पद पर थे और अपने इस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और उनके इस्तीफा देने के बाद उनका यह कहना है कि यहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी से बहुत जल्द ही जो है इस्तीफा दे देंगे और नए विकल्प की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो देखा जा रहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को लगातार जो है झटके मिल रहे हैं, एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। और उसके बाद हम आपको रानीगंज लिए चलते हैं। रानीगंज से इसी के बीच हमारे पास एक और खबर आ रही है। रानीगंज में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से तो कार्यक्रम हो ही रहे हैं, इसी के बीच भाजपा के समर्थक भी काफी सक्रिय हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां एक कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया, जिसमें यहां के ब्लॉक अध्यक्ष राजेश मंडल और मदन त्रिवेदी विशेष रूप से मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में यहां यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और आपको बता दूं कि प्रदेश स्तर पर इन दिनों भाजपा की तरफ से कार्यक्रम हो रहा है, आर नॉय अन्याय, अब अन्याय और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी नारे के साथ यहां कार्यक्रम लगातार हो रहा है। रानीगंज में भी ये कार्यक्रम हुआ। সাম্প্রদায়িক সরকার ধুলাগড়ের সাম্প্রদায়িক আন্দোলনকারী সরকার कुल्टी के पूर्व पार्षद और पश्चिम बर्धमान जिला कमेटी के उपाध्यक्ष अभिजीत आचार्य उर्फ बाप्पा ने भी पार्टी से रिजाइन दे दिया है और अब वह नए विकल्प की तलाश में है। उन्होंने हमारे संवाददाता को बताया कि वह पार्टी से काफी असंतुष्ट हैं क्योंकि पार्टी की तरफ से लगातार जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं उन क्रियाकलापों में साफ तौर पे ये दिख रहा है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार सिर्फ मुसलमानों का साथ दे रही है। और इसी वजह से नाराज होकर अभिजीत आचार्य ने पार्टी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आइए सुनते हैं, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा हमारे संवाददाता के साथ बातचीत के क्रम में। मैं पश्चिम बर्धमान तृणमूल कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष था और इस पार्टी में रह के और आम आदमी के लिए काम नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए इस पार्टी को छोड़ देना ही जरूरी समझा। नेक्स्ट स्टेप अभी पब्लिक के साथ रहना है, पब्लिक का काम करना है। आपने कहा कि यहाँ पे धार्मिक तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है इस पार्टी में, तो कुछ साल पहले एक बयान आया था बॉबी हाकिम का कि हम पार्टी इसको कोलकाता को पाकिस्तान बना देंगे, तो तब आप लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं? नहीं, हम लोग विरोध किए थे, तब पार्टी में थे, पार्टी के अंदर में रह के विरोध किए थे। अब पार्टी के बाहर जा रहे हैं, पार्टी के बाहर जाके विरोध करेंगे। तो आप लोगों को लगता है कि पार्टी जो कमान है ममता बनर्जी के हाथ में चल चुकी है? एकदम ममता बनर्जी तृणमूल में है ही नहीं, वो दूसरे के हाथ में चल गया। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लीगल एडवाइजर रबीउल इस्लाम ने भी आज इस्तीफा दे दिया अपने पद से। और रबीउल इस्लाम तृणमूल कांग्रेस के नेता भी रहे हैं और इससे पहले वह कांग्रेस में थे। कांग्रेस छोड़कर वह तृणमूल कांग्रेस में आकर उन्होंने अपनी जड़ें जमाई और यहां काफी सक्रियता भी उन्होंने दिखाई। और कहा जाता है कि जितेंद्र तिवारी के काफी करीबी है रबीउल इस्लाम। अब तो जितेंद्र तिवारी पता नहीं किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब यह सवाल उठता है कि रबीउल इस्लाम क्या करेंगे इसके बाद।
बाद उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, इसी संदर्भ में हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि उनकी रणनीति अब क्या होगी, अब वह क्या फैसला करेंगे। বিভিন্ন কাজ দেখে উনি আমি কাজ দেখেছিলাম, তো যেখানে উনি যেখানে নেই সেখানে আমার থাকা তো কোনো যৌক্তিকতা, উনি অলরেডি পদত্যাগ করবি। দেখুন এখনো পর্যন্ত আমরা যেগুলি শুনছি